नौजवान नस्ल को तंबाकू नोशी से रोका जाए, इसके लिए 2003 में एक कानून बना और वो था द सिगरेट एंड अदर टबाको एक्ट, जिसके ऊपर आज की इस पेशकश में रोशनी डाली जाएगी, इस पर गुफ्तगू होगी और ताज़ा आंकड़ों पर भी बातचीत की जाएगी। तंबाकू का इस्तेमाल कैंसर, फेफड़ों की खराबी, दिल की बीमारी और फालिज समेत कई बड़ी बीमारियों का खतरा पैदा करता है और ये भारत में बीमारी और मौत की एक बड़ी वजह भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर साल तकरीबन 13.5 लाख लोग तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। गुज़िश्ता ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया के मुताबिक भारत में तकरीबन 267 मिलियन बालिग यानी 15 बरस और उससे ज्यादा की उम्र के 28% अफराद तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। भारत में तंबाकू के इस्तेमाल के तरीकों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट खैनी, गुटखा, तंबाकू के अलावा तंबाकू की वजह से अमवात बढ़ी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 39वें और 42वें इजलास में तंबाकू नोशी से होने वाले नुकसान पर गहरी फिक्र का इजहार किया गया। ऐसे हालात में बहुत जरूरी है उन कवानीन को समझना जिनके जरिए तंबाकू के इस्तेमाल पर कंट्रोल करने के साथ साथ मुल्क की नई नस्ल को इस लत से बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी जिम्न में अहम है द सिगरेट एंड अदर टबाको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इस कानून में 33 दफात हैं। इस कानून के जरिए 18 बरस से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू के प्रोडक्ट बेचने पर जुर्माना, अवामी मुकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी के साथ स्कूल कॉलेज के करीब तंबाकू की खरीद फरोख्त पर रोक लगाना और उसकी तशहीर पर भी पाबंदी लगाई गई है। आज की पेशकश में इस अहम कानून पर गुफ्तगू की जाएगी। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं SPYM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर राजेश कुमार साहब और हमारी दूसरी खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील मोहतरमा रेखा अग्रवाल साहिबा। आप दोनों के अलावा स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। राजेश जी, पहले भी हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करते रहे हैं। मुद्दा वाकई बहुत अहम है, हर किसी के लिए इसके बारे में इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कानून की बात करें, कितना कारगर कानून साबित हुआ, और दूसरा सबसे अहम सवाल इसमें ये होता है कि वो क्या बैकग्राउंड था कि जब हमें ये ज़रूरत महसूस की हमने कि हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जहां हम अपनी नौजवान नस्ल को उससे रोक सकें, उससे बचा सकें। देखिए, कानून होता है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बता रहे हैं समाज में कि ये सही नहीं है, तो वो सपोर्ट करने के लिए। और मैडम कानून के ऊपर ज़्यादा कुछ बताएंगी, बट एज ए सोशल एक्टिविस्ट हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा। मुझे याद है पहली बार हम लोगों ने निर्माण भवन पे डेमोन्स्ट्रेशन किया था बिल ऑफ राइट्स के लिए 91-92 में, और चूँकि मैं काफ़ी बाहर जाया करता था, 86 में जब मैं पहली बार फ्रांस गया तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो सिगरेट नहीं पीता था। और 90-91 की बात है, जब मैं वहाँ गया तो शायद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जो सिगरेट पी रहा था। यानी इतना बड़ा आपने खुद अपनी आंखों से तब्दीली, इतना बड़ा चेंज देखा। और उसका कारण था कानून। क्योंकि पहले किसी भी हवाई जहाज में, किसी भी मतलब ट्रेन में तो खैर होता ही नहीं था, उसमें दो सेक्शन होता था, एक स्मोकर और एक नॉन स्मोकिंग। हर होटल में कमरे होते थे स्मोकर और नॉन स्मोकर के लिए। वैसे ही एयरपोर्ट पे आप कहीं भी पी सकते थे। तो जो लोग प्रोटेस्ट करते थे, जो नहीं पीते थे या नहीं सूंघना चाहते थे, उनके लिए कोई बैकअप नहीं था। मजबूरी थी उनके लिए कि उनको वहीं बैठना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है ना। और आप उससे किससे लड़ सकते हैं? भाई जो पी रहा वो बोला कैसे मेरा तो अधिकार है। तो उस अधिकार, मतलब जो नॉन स्मोकर के लिए जो अधिकार बना वो था कानून, कि अब नॉन स्मोकर कंफर्टेबली बोल सकते हैं सॉरी ये आपकी जगह नहीं है। हाँ। और नॉन स्मोकर ज्यादा है नंबर में। तो ये इस कानून ने हम सबको बहुत एक स्पेस दिया कि हम ठोक के बोल सकते हैं कि साहब आप यहाँ स्मोक नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब कम्युनिटी भी एम्पावर हो गई है, वो कहती है कि आप यहाँ पे स्मोक नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स मतलब देखिए, हर जगह तो पुलिस नहीं हो सकता, हर जगह लीगल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो नहीं ला सकते। जहाँ रिस्पांसिबल सिटीजंस होंगे तो वो कॉल कर सकते हैं ना, 100 को कॉल कर सकते हैं। पहले 100 वाले को आप अगर कॉल भी करते हो, बोला मैं क्या कर सकता हूँ।
सो ये फर्क पड़ा है 2003 से और आज में। यानी 2003 में और अब में जो फर्क आया, क्योंकि अब हम 2023 भी गुजर चुका, 2024 में है, क्या लगता है राजेश जी उस कानून में अब कितनी चेंजेस आने चाहिए? उस वक्त तो एक देखा जाए तो 200 रुपये का जुर्माना भी काफ़ी था, क्योंकि हमें ये लगा कि अब पब्लिक प्लेस पर अगर हमें बंद करना है और इस तरह के इसके इश्तिहार हमें बंद करने हैं तो हमें थोड़ा सा भी अगर हम जुर्माना लगाते हैं वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर 20-21 साल के बाद अगर अब ज़रूरत की बात करते हैं, क्या डिमांड है वक्त की कि अब कानून में क्या चेंजेस नहीं, कानून में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। देखिए एक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क को परसीव करना, जब तक लोग रिस्क को नहीं परसीव करेंगे तब तक आप कितना भी कानून बनाएंगे। सी अभी मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और 10-10 हज़ार तक का फाइन है जी। ऐसा तो नहीं है ना कि लाल बत्ती लोगों ने जंप करना बंद कर दिया, सीट लगाना 100%। सो जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तब तक ये कानून सिर्फ अपना एक बहुत लिमिटेड रोल प्ले करता है। जब तक समाज में लोगों को रिस्क नहीं परसीव हो कि मैं खतरे में हूँ, मेरा परिवार खतरे में है, मेरे बच्चे खतरे में हैं, आने वाले मेरा जो नस्ल है वो खतरे में है, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद इन द फैमिली कुछ नॉर्म्स लोगों को सेट करने की ज़रूरत है। कानून ठीक है, कानून को आप स्ट्रेंथन करेंगे, मगर कानून को आप स्ट्रेंथन करने के बाद एक पुलिस वाले के लिए 1000 या 2000 का चालान करना बड़ा मुश्किल है, चूँकि ना उसको और 10 साक्ष्य इकट्ठा करना पड़ता है। मगर अगर कोई जो लोग वहाँ पे हैं जो पी रहे हैं या जिनको परेशानी हो रही है वो तो मना करना शुरू करें कि नहीं यू कैन नॉट स्मोक हियर। और फ़र्क पड़ा है। देखिए मैं तो पिछले 40 सालों से इसी इलाके में इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत फ़र्क दिखता है। पहले पब्लिक प्लेस में अमूमन आपको लोग पीते हुए दिखते थे, चाहे वो ट्रेन था, बस, एयरक्राफ्ट, जो कोई भी पार्क, अब वो कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और ये इट्स अ सक्सेस स्टोरी, मगर सक्सेस स्टोरी को सस्टेन एंड मेंटेन करना शुरू करना होगा स्कूल से। और एक चीज़ जान लीजिएगा, जो सिगरेट या टोबैको लॉबी जिसको कहते हैं वो बहुत पावरफुल है और इतना पावरफुल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, बहुत सारे ऑटो के पीछे में एक बुजुर्ग सा आदमी है, किसान है, वो करा रहा है कि साहब अगर टोबैको आपने सेल करवाना बंद कर दिया तो हमारी जीविका का क्या होगा। तो अब आप समझे वो इमोशनल अत्याचार वहाँ पे किया जा रहा है। सो एंड वो एडवर्टाइजमेंट वो तो गरीब किसान नहीं दे रहा है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो समाज वो लॉबी है, तो समाज को और इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लॉबी को इन लोगों ने जो जिन लोगों ने इस पे काम किया उन्होंने उसको कहीं ना कहीं, और इसमें मैं एक कंट्री का नाम लूंगा, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले जो सिगरेट का जो डब्बा है उस पर उन्होंने इश्तिहार छापना शुरू किया। इंडिया में तो 2000 मेरे ख्याल से 7-8 के आसपास आया था। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी सिगरेट का डब्बा है उसपे कोई सिगरेट का नाम तक नहीं है, नहीं कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है। और उसको आप ऊपर नहीं रख सकते दुकान पे, आपको नीचे रखना होगा। तो आप समझ रहे, तो अब उन्होंने उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया उस कंट्री ने कि साहब कैंसर में हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है, नुकसान कितना, हाँ नुकसान, और टोबैको बेच के हम कितना कमा रहे हैं। तब उन्होंने रियलाइज किया तो समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना है और ये नफा और नुकसान दोनों को देखना होगा। अब आपने राजेश जी बात की खतरा बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ चाहूँगा कि आप वो आंकड़े भी बताएं, क्योंकि एक तरफ तो हमने पब्लिक प्लेसेस पर उसको कम किया, लेकिन क्या पब्लिक प्लेसेस पर कम करने के बाद नशा जो है उसके अंदर भी कोई कमी आई, या फिर नशा बढ़ता रहा, सिर्फ पब्लिक प्लेस पर नहीं बढ़ा, लेकिन ओवरऑल अगर हम आंकड़े की बात करते हैं तो वो आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए आंकड़ा तो मेरे पास कंजम्पशन का नहीं है, क्योंकि उस पर लेकिन 40 साल का जो आपका तजुर्बा है वो जरूर ये कहीं ना कहीं देखिए इंडिकेट करता है कि क्या हालात हैं। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि बहुत फर्क पड़ा है। पहले लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, छल्ला निकालते थे। अनफॉर्चुनेटली अभी जो मैडम ने ई सिगरेट बोला, एक नई बीमारी दुनिया में आई है, उसको कहते हैं वेपिंग। हाँ, उसमें वो क्या करते हैं कि एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में नीचे तो बैटरी होता है, बैटरी के बाद एक छोटा सा एक शाफ्ट होता है जिसमें वो कुछ ड्रॉप डालते हैं और वो ड्रॉप फिर वो इनहेल करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत प्रोएक्टिव इस पे काम किया। करीब 3 साल या 4 साल पहले उन्होंने सेल, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, इंपोर्ट ये सब बैन किया, मगर उन्होंने तो बैन कर दिया। मगर आज अगर आपको ये चाहिए तो आपको किसी भी
जगह पे मिल जाएगा। सो अगेन द प्रॉब्लम है, अच्छा, और वेपिंग इज गोइंग टू बी मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि हो क्या रहा है उसमें वो निकोटिन डाल रहे हैं एक्सक्यूज मी, निकोटिन वो डाल रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो ड्रॉप डालते हैं 1 या 2 ड्रॉप, अब ड्रॉप के साथ साथ नए जो केमिकल ड्रग्स हैं वो आ गया है, एंड विच इज मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस एंड वेरी चैलेंजिंग। बहुत बहुत खतरनाक। इतना खतरनाक है कि अगर हमारे पास हमारे SPYM के ट्रीटमेंट सेंटर में जो बच्चे आते हैं 15 साल 16 साल 17 साल वाले, वो स्मोकिंग, चूंकि घर में किसी को पता चल जाता है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, उससे वो शिफ्ट हो रहे हैं वेपिंग के। और वेपिंग में क्या कर रहे हैं, वेपिंग के साथ साथ वो क्रिस्टल डाल रहे हैं, केमिकल ड्रग्स डाल रहे हैं, और केमिकल ड्रग डालने के बाद मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत जल्दी पैदा होता है। वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं घर में, वो मारपीट करने लग जाते हैं फैमिली के साथ, वो फैमिली के साथ इमोशनल अत्याचार करते हैं, अपने आप को हार्म करने लग जाते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। देखा जाए तो दिमागी परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण और वजह बन करके वो सामने आ रहा है, और इस पर देखा जाए तो पेरेंट्स को भी गौर करने की ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल को खासतौर से मैं फ्रेंड सर्कल से कहूँगा कि जो भी दोस्तों का एक सर्कल होता है वो खुद ये सोचें कि अगर उनका कोई दोस्त इस नशे की तरफ जा रहा है तो आगे चलकर उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, कि हम क्यों नहीं प्राइमरी लेवल्स पर ये कोशिश करें कि वहीं स्कूल्स में ही बच्चों को इस बात के बारे में बताया जाए कि नशा कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जाए। ये तमाम ट्रेनिंग अभी तक हमारे देश में क्यों नहीं है, या अगर है तो किस स्तर पर है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारी संस्था SPYM भारत सरकार के लिए एक मॉड्यूल डेवलप की है, नवचेतना उसको कहते हैं, और नवचेतना में ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्टनरशिप है, और ये भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में होना है। अभी इनिशियली 300 डिस्ट्रिक्ट लिया गया है, और उसमें हम लोग करते क्या है कि अच्छा, ये लाइफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें रिफ्यूजल स्किल है, पीयर प्रेशर रिवर्सल है, बहुत सारे लाइफ स्किल्स हैं। इट्स ओनली लाइफ स्किल बेस्ड प्रिवेंशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें हम लोग करते क्या कि जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उनको सेलेक्ट करके हमारे पास भेजते हैं, और SCRT हर स्टेट में, जैसे NCRT नेशनल लेवल पे है वैसे स्टेट पे SCRT है, तो SCRT को भारत सरकार रिसोर्स प्रोवाइड करती है, और वहाँ पे हम इनको 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और उस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये टीचर फर्दर जब अपने डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं या जाती हैं, तो वहाँ पे 20-20 टीचर्स को ट्रेन करते हैं फ्रॉम 20 स्कूल्स, और वो फिर स्कूल में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, और इसका इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगा है, क्योंकि बहुत हमारा जो ट्रीटमेंट सेंटर है बच्चों का, जिसमें बच्चे जो नशा करते हैं वो आते हैं हमारे पास, उन बच्चों ने कहा कि कभी हमसे किसी ने मना ही नहीं किया। हमारे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है कि ऐसा कैसे होगा कि किसी बच्चे को किसी ने मना नहीं किया। हमने बोला माँ बाप नहीं, बोले माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि हम लोग स्मोक करते हैं। सी मोस्टली जो फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू है, जिसमें भारत सरकार का जो अपना मैंडेट है, जो टारगेट है, करीब 10 लाख टीचर्स को हम लोग ट्रेन करने जा रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, और 5 करोड़ बच्चों को हम रीच आउट कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी करीब 3-4 हज़ार टीचर्स को ट्रेन कर, मास्टर ट्रेनर को ट्रेन कर लिया, और वो फर्दर टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट दिखने लग गया। वो बच्चे भी हमारे पास निकल कर आ रहे हैं जो वल्नरेबल हैं, जो बॉर्डर लाइन के केस हैं। बहुत खूब। यानी कहीं ना कहीं इस शुरुआत से ना सिर्फ वो 5 करोड़ बच्चे, वो 5 करोड़ की जो परिवार हैं, जो खानदान है, उन तक ये मैसेज पहुंच पाएगा कि इसके कितने नुकसानात हैं। और इस पर अब स्टूडेंट के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, किनका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? जैसे कि आजकल हमारा जो इंटरेस्ट है वो मूवीज़, वेब सीरीज़ में होता है, और काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाइड तरीके से दिखाया जाता है ये सारी चीज़ें, और काफ़ी मेरे साथ के लोग भी इस चीज़ को इनैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो इस चीज़ को हम लोग एज अ ग्राउंड लेवल, क्योंकि हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, तो हम अपने दोस्तों को कैसे रोक सकते हैं? जी, बड़ा अहम सवाल है, और मैं चाहूँगा दोनों से ही इस पर जवाब। पहले राजेश जी बताएं। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। और समस्या ये है कि हम लोगों को प्रोटेस्ट करना नहीं सिखाते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, जो आपके हित में अच्छा है उसके लिए आप हमेशा खड़े हों। हम लोगों ने 85, 86, 87 में पूरा स्कूल में कैंपेन चलाया था। उस समय दूरदर्शन पे इश्तिहार आया करता था, पान पराग का इश्तिहार आया करता था, सिगरेट का, और करीब 20,000 बच्चों ने दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1988 में
प्राइम मिनिस्टर को पीतमपुरा का एक टावर लॉन्च हो रहा था, मतलब इनॉग्रेट हो रहा था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने उस मंच पे बोला कि अब दूरदर्शन इसको नहीं दिखाएगा। अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है ना, OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो किसी रेगुलेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर अगर परिवार को लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं तो हमें उनको इग्नोर भी करना है और उनको लिख के देना है कि अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करते हो तो वी विल नॉट सब्सक्राइब योर OTT पैन। सी मोस्टली जो दूसरे जो चैनल्स है जो केबल के थ्रू आता है या सेट टॉप बॉक्स के थ्रू आता है उसमें कम है, बट उसमें वो नीचे लिखा आता है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म पे वो बनाती है, मैं किसी प्लेटफॉर्म मतलब किसी, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ डेलिबरेटली, वो इनको प्रमोट करते हैं। और प्लीज रिमेंबर, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एक इतना बड़ा लॉबी पीछे बैठा हुआ उसको प्रमोट कर रहा है। वो खरबों रुपए का गेम है और वो हो सकता है कि पूरा का पूरा वो एक सीरीज तक वो स्पॉन्सर कर सकता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप इसको प्रमोट कीजिए। तो बेसिक उसके लिए है कि स्कूल में अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली प्रिवेंशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हम बच्चों को बताएं सही क्या है, गलत क्या है। मैं एक और इशू आपको बताना चाहता हूँ कि सिगरेट से लोग तो बाहर निकल आ रहे हैं, अब च्युइंग पे आ रहे हैं। हमारे देश में खैनी या इस तरह का जो प्रचलन पहले से था, अब जो आ रहा है वो गुटखा या अलग अलग जो ब्रांड नेम से उसके नाम पे आता है। आप सोचिए, बड़े बड़े हमारे जो स्टार हैं वो इलायची वाला एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। आप उसका एनालिसिस करके देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट का कितना सेल होता है और उसी कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट का कितना सेल होता है। तो अगर एज ए यंग पॉपुलेशन यू हैव टू राइट टू दोज एक्टर्स कि भैया मेरे, अगर आप ऐसा प्रचार में आओगे हम आपकी फिल्में नहीं देखेंगे और इसका इंपैक्ट पड़ता है। सो दो चीजें, अर्ली प्रिवेंशन की बात है और प्रोटेस्ट करना सीखिए। जैसा कि अभी सर ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री था जिसने कॉस्ट एनालिसिस किया कि जितना इलाज करने में लोगों का वो मनी ज़्यादा जा रहा है उतना वो कमा नहीं रहे हैं टोबैको वगैरह प्रोडक्ट्स बेच के और प्रोड्यूस करके। और फिर साथ ही साथ मैम ने भी अभी बोला कि कितना लंग्स को डैमेज करता है, तो वाई नॉट एक ही बार में पूरा बैन कर दिया जाए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शंस है, बट क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस बेनिफिट किया सर ने, उसके हिसाब से भी नुकसान ज़्यादा हो रहा है इसको बेच के कंज्यूम करके। क्यों नहीं एक ही दफ़ा के अंदर सबको बैन किया जी? बहुत अच्छा सवाल है। और जनरली जब हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि सरकार इसको बेचने के लिए अलाउ क्यों करती है। जब आप लीगली जब आप बेच रहे हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, उसके आवर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कब आप बेचोगे, कितना बेचोगे, सिंगल बेचोगे या पूरा पैकेट बेचोगे। तो बहुत सारे रेगुलेशंस उसके साथ आता है। जब आप इलीगली चीज़ों को आप अलाउ करते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, सी प्लीज अंडरस्टैंड, एक साइड है जिसको हम लोग डिमांड साइड कहते हैं, दूसरा साइड है जिसको हम लोग सप्लाई साइड कहते हैं। कि अगर मार्केट में डिमांड है तो सप्लायर तरीका ढूंढेगा उसको सिगरेट देने के लिए। और इस देश में इलीगल सिगरेट का जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा, ये अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक डेटा भी मिलेगा। तो अगर सबसे अच्छा तरीका है कि अर्ली प्रिवेंशन, स्कूल में बच्चों को बताएं। जैसे सर ने अभी शुरू में बताया कि 80 लाख लोग दुनिया में मर रहे हैं। 80 लाख को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो करीब 80 जहाज डेली क्रैश हो रहा है। उसका इंपैक्ट आप देखिए जी। और उसके साथ साथ उसका जो परिवार है, उसके परिवार में जो भी पैसा है वो कैंसर के इलाज पे या उसे एसोसिएटेड जो बीमारियां उसके इलाज पे वो खर्च कर रहा है। सो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सरकार धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाए। जैसे अभी सरकार ने बोला कि आप सिंगल सिगरेट नहीं बेच सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आप सिंगल बेचते हैं, एक तो पहला वो पैकेट पे वो जो इस्तेहार है सरकार का वो नहीं देख पा रहा है। दूसरा, एक एक जब आप खरीदते हैं तो आपके पास थोड़ा भी पैसा तो आप पीते हैं, मगर पूरे जब पैकेट खरीदना होता है तो उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सरकार जो रेगुलेशंस लगाई है उसको स्ट्रिक्टली इम्पोज करे। इम्पोज करने का मतलब है
कि देखिए आप हर सिगरेट पीने वाले के तो पीछे नहीं पड़ सकते, मगर जिसकी बिल्डिंग है, जिसके बिल्डिंग के आसपास पिया जा रहा है, बिल्डिंग वाले को फाइन कीजिए, मार्केट एसोसिएशन को फाइन कीजिए, मार्केट एसोसिएशन को पेनलाइज कीजिए। उसका फर्क ये पड़ेगा कि बेचना और धूम्रपान जो भी उस जो स्पेस बना हुआ है वो चीज़ें रेगुलेट होने लगेंगे, मगर उन सब के पीछे जो कम्युनिटी है उसको मोबिलाइज होना होगा। आप जैसे यंग पॉपुलेशन को सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि बहुत हो गया, अब हम लोग इसको नहीं लेंगे और ना अलाउ करेंगे, ना अलाउ करेंगे ना इसको लेंगे। यहाँ राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जरूर। देखिए, जैसे आपने प्राइस बढ़ाया, सस्ता माल बेचने के लिए मार्केट में लोग आ जाएंगे, और जब सस्ता बेचेंगे तो उसमें क्या बेच रहे हैं किसी को नहीं पता है, जो डुप्लीकेट जो माल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रांडेड को ही प्रमोट करें, जो नॉन ब्रांडेड है उसके बारे में हमें नहीं पता है। फॉर एग्जांपल, जब दारू जो जैसे अल्कोहल है, 5 इंडिया के 5 स्टेट में बैन है, वहां पे जो भी दारू से लोग मर रहे हैं, आप किसको ब्लेम करोगे? दारू तो लोग पी रहे हैं, है ना। जैसे बिहार में या गुजरात में या अलग अलग जिन 5 स्टेट में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, गुजरात एंड बिहार, इन 5 स्टेट में अल्कोहल बैन है, और गुजरात में तो 1960 से बैन है। मगर वो लोग तो, अगर आप लीगली अगर प्रोवाइड करते हैं अल्कोहल, तो आप कंपनीज को आप कह सकते हैं कि साहब आप इस लेवल के नीचे का आप क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। मगर जो इलीगल बेच रहा है वो तो इलीगल है, उसको आप किस कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएंगे? जब कोई मरता है तभी वो केस बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मैडम ने कहा कि प्राइस का बैलेंस होना चाहिए, कि इलीगल मार्केट में आप वो इन चीजों को पुश नहीं करने दें। जी राजेश जी, 2003 में एक्ट आता है, उसके बाद में बड़ी है। आपका पॉपुलेशन भी बढ़ गया, यंगर पॉपुलेशन के पास पैसा आ गया, नए नए तरीके के, जैसे मैडम ने भी कहा और मैंने भी आपसे कहा, एक नया जो ई सिगरेट का कॉन्सेप्ट आया है, और वो फ्लेवर्ड कॉन्सेप्ट है, मगर उसमें मैंगो नहीं है, उसमें वनीला नहीं है, उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं है, उसमें एक टार होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये दोनों है उसमें, और कंसंट्रेटेड है। और प्लीज रिमेंबर, जितना वो यंग को पकड़ेंगे उतना लंबा उसका बिजनेस चलेगा टोबैको इंडस्ट्री का, और इन बच्चों के साथ इनकी डिपेंडेंसी और टॉलरेंस, ये दोनों बहुत जल्दी होता है। और टोबैको जो एक हम लोग मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं, ये स्टिमुलेंट है, कि जब एक आदमी परेशान होता है तो कहता है ना, चलो एक सुट्टा मार ले, या एक कप चाय पी ले, एक कप कॉफी पी ले तो फ्रेश हो जाएंगे। एक्चुअली वो फ्रेश नहीं होता, उसको नॉर्मल होने के लिए स्टिमुलेंट चाहिए, और जितना यंग बच्चों को वो पकड़ेगा उतना लंबा समय तक रहेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यंग बच्चे, उनको बचाना है, और बच्चों में, यंग एडोलेसेंट्स में, यूथ में अब जो मुंह का जो कैंसर है उसकी संख्या बेतहासा बढ़ रही है। नशे में आपने देखा लिप्त पाए जा रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं। आपसे इसलिए जानना चाहूँगा, आपने एक लंबा तजुर्बा आपका है, आपने देखा है, तो क्या अब कुछ एज लिमिट बची है या कुछ नहीं है ऐसा कुछ? देखिए, हमारी संस्था दिल्ली में 3 ट्रीटमेंट सेंटर बच्चों के लिए चलाती है। एक ट्रीटमेंट सेंटर जो बच्चे ड्रग एंड क्राइम में है, एक सेंटर है जो अभी तक क्राइम में पकड़े नहीं गए, और तीसरा है लड़कियों के लिए। हमारे पास 7 साल 8 साल का बच्चा भी स्मैक लेने वाला वहाँ पे आता है। 7-8 साल में हम लोग तो मतलब ठीक से बोलना और बिहेव करना नहीं जानते थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। आज वो बच्चे, तो ये एज बहुत ड्रास्टिकली घटा है। पहले जो स्मोकिंग शुरू होता था वो 17-18, मतलब हाई स्कूल में पहुंचा, हाई स्कूल के आसपास उन्होंने शुरू किया। अब ये बच्चे जो है 8 साल 9 साल 7 साल के बच्चे स्मोकिंग में आ रहे हैं, और उसका कारण ये है कि जो और मोस्टली गरीब बच्चों के, गरीब परिवारों के बीच में ये है कि माँ बाप दोनों कमाने जाते हैं, और उसको किसी ने ऑफर किया एक बार, जैसे मैंने कहा सुट्टा मार लो, तो एक सुट्टा मारा, उसको शायद अच्छा लगा, कोई स्टिमुलेट किया उसको, और धीरे धीरे वो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती है, उसका टॉलरेंस बढ़ता है, और जब नहीं मिलता तो विड्रॉल होता है, और इन्हीं तीनों के कारण वो बार बार पीता रहता है, और वो फिर स्मोकिंग से दूसरे ड्रग्स के ऊपर, मोस्टली जो कैनबिस जैसे गांजा है, भांग है, इन चीजों पे वो माइग्रेट करता है। एक कोशिश की है हमारी सरकार ने प्राइमरी लेवल की, ये कितनी इंपॉर्टेंट मानते हैं राजेश जी कि यहाँ से हम अगर स्टार्ट लेते हैं? हाँ, नहीं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के में एक पूरा का पूरा एक सेक्शन है जो इसी टोबैको के ऊपर काम कर रहा है। उनका बहुत अच्छा हेल्पलाइन है, आप गूगल करेंगे, मेरे पास अभी नंबर याद नहीं मेरे है। पास नंबर है, मैं दे सकती हूँ। नंबर है 1800-11-2356।
बहुत अच्छा। तो ये आप दोबारा भी ना इसको स्क्रीन पे अगर चलवा जी, दें जरूर, तो स्क्रीन पर ये ही जरूर बहुत जाएगा। अच्छा हेल्पलाइन है। प्लीज इस हेल्पलाइन को कांटेक्ट करें और हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनिस्टर वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आइडिया ये कि उसी के साथ हम कनेक्ट करें जो हेवी स्मोकर हैं या जो टोबैको पे जिनकी डिपेंडेंसी बहुत लंबी हो गई है, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो और ये छोड़ना मुश्किल नहीं है, फॉर्चुनेटली ये आसान है, मगर कहीं ना कहीं उसको दिमाग में डालना है कि मुझे इससे निकलना है, नहीं तो मैं फिर अपने आप को और अपने परिवार को परेशान करूंगा। जब आपकी मुलाकात हुई अमित शाह जी से, तब आपको कितना रिस्पांस मिला इस ताल्लुक से कि हाँ, हमें टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए और प्राइमरी लेवल पर ये तमाम बातें होनी चाहिए? मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जो हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया SPYM ने, उस मॉड्यूल को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको लॉन्च किया था चंडीगढ़ में। उसमें 5 चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर्स आए थे और उसके बाद पूरे देश में ये जो लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, जहां 10 लाख टीचर्स को डायरेक्टली ट्रेन कर रहे हैं और 10 लाख टीचर फर्दर नीचे लोगों 5 को करोड़ train- बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करें तो बहुत बड़ी चीज है। बट ओनली थिंग इज कि उनके पास तो लिमिटेड समय है, हर परिवार को इसमें सम्मिलित समय होना देना होगा। पड़ेगा। अगर सम्मिलित नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल है।